भाई साहब, मैं... अच्छा हुआ शिफाली तुम आ गए, मुझे तुम्हें मिलना था। मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है भाई साहब। पहले मेरी बात सुन लो। अर्जुन ने गोयनका ग्रुप छोड़ दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे किसी भी तरह मनाकर वापस ले आओ। अगर तुम ये कर सके तो मेरे ओहदे के लिए तुम्हें 2 दिन भी नहीं रुकना होगा। अर्जुन होनहार लड़का है, अगर वो गोयनका इंडस्ट्री से दूर हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिफाली, अगर उसकी जगह पे कोई और आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम ये कर पाई तो कंगन मैं तुम्हें पहनाऊंगी। बस यही मेरी शर्त है। ये जानते हुए कि ये काम मेरे लिए कितना नामुमकिन है, भाई साहब मुझे अर्जुन को रोकने के लिए क्यों कह रही हैं? क्या खेल खेल रही हैं भाई साहब मेरे साथ? भाई साहब, ये आपका कैसा खेल है? आप जानती हैं कि ये शिफाली के बस में नहीं है, फिर भी आपने उसे फंसा दिया। 2 दिन की मोहलत देकर। मनस्वी, जब तुम मुझसे मिलने आई थी तो एक बात कही थी तुमने, भेद बताने वाली। बायसा को एक तरफ और मनस्वी को दूसरी तरफ रखा था तुमने। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा, मनस्वी को एक ओर और शिफाली को दूसरी ओर रखा। तब जाना मनस्वी का पलड़ा भारी है और मैंने सोचा शिफाली ने कुछ ऐसा काम कर दिखाना चाहिए जो तुम नहीं कर सकती। बताओ मनस्वी, अर्जुन ने गोयनका इंडस्ट्री से रिजाइन किया, कुछ कर पाई तुम? मैं आपसे इसलिए मिलने आई थी भाई साहब कि मैं अर्जुन को 3 सालों से जानती हूँ और फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। तो आप शिफाली से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं? मुझे लगता है कि आपको शिफाली को एक फेयर चांस देना चाहिए। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है शिफाली के लिए कि वो तुमसे बेहतर कुछ काम कर दिखाए। कहा काम तो भूमिका भी कर सकती है, पर ऐसा काम जो अपनी बस में ना हो, वो अगर कोई कर दिखाए तो उसकी काबिलियत नापी जाती है। अगर शेफाली ने अर्जुन को रोक लिया तो उसे कंगन पहनाने में मुझे कोई दुख नहीं होगा। शेफाली क्या कर सकती है यही देखने के लिए तो ये फैसला लिया है मैंने। मैं चलती हूँ भाई साहब। कहाँ जा रही हो मनस्वी? घनु काका और सरिता छुट्टी पर है, भूमि किचन में अकेली है, मैं उसी की मदद करने जा रही हूँ। तुम रुको, ये काम तो शेफाली भी कर सकती है। क्यों मनस्वी, जो तुम सोच रही हो क्या शेफाली नहीं सोच सकती? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ भाई साहब, जो आप इस परिवार के लिए सोच सकती हैं वो कोई और नहीं सोच सकता। इस बार तुम गलत हो मनस्वी। जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही सोचने वाली और एक है इस परिवार में, मेरे सामने खड़ी है। चलती हूँ। क्या बात है अर्जुन, काम पर नहीं गया आज तू? सूरज किरण ने गोयनका ग्रुप से रेजिग्नेशन दे दिया है। एक बार फिर वो मेरे रास्ते में आके खड़ा हो गया केशव। ये तो होना ही था अर्जुन,
एक बात ध्यान रखना, इस बार तुम्हारा मुकाबला एक ऐसे योद्धा से होने जा रहा है जो तुमसे किसी भी मायने में कम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो तुमसे एक कदम आगे है। माना कि तुम्हारे अंदर उत्साह है, तुम्हारे अंदर इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने की लगन है, लेकिन उसके पास इसके अलावा फाइनेंशियल बैकिंग है। अर्जुन उसके गोयनका ना होने या फिर गोयनका के साथ ना होने की शर्त पर भी वो तुमसे ज्यादा खरा उतरता है। और अर्जुन, मेरी एक बात याद रखना, आज तुम्हारी सफलता के हर रास्ते को, हर दरवाजे को बंद करने की कोशिश की जा रही है, भले ही वो दरवाजा गोयनका इंडस्ट्रीज के अंदर हो या फिर बाहर। इसीलिए इन सारी संभावनाओं को सोचकर, ध्यान में रखकर हर कदम फूंक फूंक कर उठाना, क्योंकि ये जो सूरज किरण है ना, ये इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। केशव, सूरज की हर चाल के लिए मैं तैयार हूँ, और इस प्रोजेक्ट पे मैंने सूरज से ज्यादा काम किया है गोयनका ग्रुप के लिए। तो मेरी नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस सूरज से कई ज्यादा है। लेकिन टेंशन सिर्फ एक बात की है केशव, ये प्रोजेक्ट मिलने पर इतना फाइनेंस कहां से अरेंज होगा। जीजा, अर्जुन को भी कम मत समझना। अब तक तो उसने भी सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली होगी और उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा होगा। सूरज भी अर्जुन की हर बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है मामा, आप उसे भी कम मत समझिए। भांजे, उसे कम समझने का या उसकी काबिलियत पर शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए तो सूरज इस प्रोजेक्ट पर है। हमने जो नाटक रचा था केशव, उसमें कई बातें कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। सही कह रहे हैं आप भाई साहब, यहाँ तो सारा मामला उल्टा ही हो गया। हमने सोचा था कि शेफाली भाभी को आपकी पोजीशन देने की बात से मनस्वी भाभी को उकसा पाएंगे, पर मनस्वी भाभी तो आपकी जगह लेने की बात सोच ही नहीं रही। वो सोचेगी केशव, वो जो भी तय करेगी वो गोयनका परिवार के लिए निर्णायक होगा। माना भाई साहब, पर यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहा है। अब वो खंडेलवाल ग्रुप के प्रोजेक्ट्स बंद होने की वजह से शेफाली भाभी फ्री हो गई। अब वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जगह किसी भी तरह से ले सकें, और दूसरी तरफ हमारी मनस्वी भाभी, वो ऑफिस में अर्जुन की जगह लेकर बिजी होना चाहती है। अब आप ही बताइए, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? फिलहाल तो हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। मीटिंग के बाद ही हमें फैसला करना होगा। मुझे तो निर्णय एक ही तरफा नजर आ रहा है भाई साहब, क्योंकि देवजी दादा की तबीयत खराब होने की वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, और निर्णय लेने के सारे हक काका साहब के पास होंगे। और काका साहब कभी ये नहीं चाहेंगे कि मनस्वी भाभी अर्जुन की जगह ले। मेरे ख्याल से आपका कहना सही है भाई साहब, इंतजार करना ही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब कुछ समझ में ना आए तो दो पर लुकने में ही भलाई होती है, वरना हमारा उठाया हुआ एक भी गलत कदम कल को हमें ही भारी पड़ सकता है। चलो मनस्वी, अब हमें निकलना चाहिए। क्या हुआ? ये हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं सत्या। परिवार का मतलब है सबको एक साथ मिलकर रहना होता है, और यहाँ अर्जुन ने नाखुश होकर गोयनका कंपनी से अपना नाता तोड़ दिया है, और काका साहब इस बात का पूरा फायदा उठाएंगे गोयनका इंडस्ट्रीज में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, और अर्जुन की जगह के लिए मैं लड़ूंगी। चिंता बस एक बात की है सत्या, कि कहीं हमारे अपने हमारे ही खिलाफ कोई चाल न चले। मनस्वी, मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या कहना चाह रही, लेकिन जिसकी जो जुबान होती है उसे वही जुबान समझ में आती है। अर्जुन की जगह लेकर ही तुम उन लोगों के सामने कुछ कर पाओगे। और वैसे भी काका साहब जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां पे इंसान की इज्जत उसके गुणों से नहीं, उसके ओहदे से की जा रही है। मीटिंग का वक्त हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। मैं बोर्ड का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। दरअसल मैंने ही आज की ये बोर्ड मीटिंग बुलवाई है। हम सब लोग जानते हैं कि
मिस्टर अर्जुन गोयनका ने गोयनका ग्रुप से रेजिग्नेशन दे दिया है और अब हमें उनकी जगह पे एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है। ये मीटिंग मैंने इसीलिए बुलाई और आज की इस बोर्ड मीटिंग में मैं मिसेस मनस्वी गोयनका को भी इंक्लूड करना चाहूंगा। इससे पहले कि हम लोग मीटिंग शुरू करें, हमारे एक और डायरेक्टर हैं युवराज गोयनका, हम उसका इंतजार करेंगे। सॉरी आई एम लेट, पर आज मैं मिसेस शेफाली गोयनका को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, मैं मिसेस शेफाली गोयनका गोयनका ग्रुप में डायरेक्टर की पोजीशन के लिए अपना नाम प्रपोज करना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि गोयनका ग्रुप को एक नया डायरेक्टर चाहिए, इसलिए हमें मनस्वी और शेफाली में से किसी एक को चुनना होगा। जहां तक मेरी बात है, एज एक्टिंग चेयरपर्सन मैंने यह फैसला किया है कि शेफाली गोयनका को अपॉइंट करने में गोयनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का फायदा है। अगर मेरे इस फैसले से किसी भी बोर्ड ऑफ मेंबर को एतराज है तो हम वोटिंग करके यह फैसला कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आई अपॉइंट शेफाली गोयनका फॉर दिस पोजीशन। अगर किसी को कुछ और नहीं कहना तो मैं ये मीटिंग एडजर्न करता हूं। मिसेस शेफाली गोयनका, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शेफाली बेटा, बेटा कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कन्हैया बचाए सबको। Congrats, Shefali. Thanks. Congratulations. Thank you so much. Thanks. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।